हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? वेरी गुड स्माइल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव पे हैं। ना नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है ना, खासकर मेंस के पेपर के लिए। मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया। अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स, दो जीवाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस प्रकार से ये सर्कल है। सर्कल के अंदर दो कॉर्ड खींचेगी मेरे दोस्तों। एक कॉर्ड ये है, ठीक है भाई, और दूसरी कॉर्ड मेरे प्यारे भाई ये है। ये सर्कल की दूसरी कॉर्ड है। ये दोनों कॉर्ड इस प्रकार से खींची गई हैं कि ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, इफ टू कॉर्ड्स आर परपेंडिकुलर। अगर सर्कल के अंदर उसकी दो जीवाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, इफ टू कॉर्ड्स आर परपेंडिकुलर, यहां से एक डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट शॉर्टकट बन के तैयार होगा। आप उसको ध्यान रखेंगे तो उस पर एक ऐसा सवाल बनता है जिसको आप बहुत जल्दी और सरलता से कर पाएंगे। यदि एक सर्कल की दो जीवाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो क्या मतलब है मेरे प्यारे भी, जैसे मैंने आपके सामने दो कॉर्ड खींची, ए बी और सी डी, ठीक है भाई। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के अंदर काटती हैं पॉइंट पी पर। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर सपोज ये चार सेगमेंट बन गए, एपी पीबी सीपी पीडी, ये चार सेगमेंट्स यहां पर बन गए। क्लियर है? अगर एपी की लंबाई मेरे दोस्तों ए है, ठीक है ना, पीबी की लंबाई मेरे दोस्तों बी है, कोई प्रॉब्लम? सीपी की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई सी है, और पीडी की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो डी है, ठीक है ना। या फिर मैं ये से लिखूंगा कि भाई इसकी जो लंबाई है वो सी है, इसकी जो लेंथ है वो डी है। अगर ऐसा है, एपी की लंबाई स्मॉल ए है, पीबी की लंबाई स्मॉल बी है, सीपी की लंबाई स्मॉल डी है, पीसी की जो लंबाई है वो स्मॉल सी है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो सर्कल की जो रेडियस होगी, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वो आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो मेरे प्यारे भाई। आपने पढ़ा भी होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे दो। यहां इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे दो। ठीक है, उतार लो अपनी कॉपी में। चलेगा? अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड एक दूसरे के लंबवत हैं, जैसे कि यहां पे दिखाया गया है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, पॉइंट पी पर काट रहे हैं, परपेंडिकुलर है। भाई ये लेंथ सेगमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आप सर्कल की रेडियस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है भाई, चलिए जवाब दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आएगा ये? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर सर्कल की दो कॉर्ड एक दूसरे को काट रही हैं तो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ए गुणा बी बराबर सी इंटू डी। अभी आप ये जानते हो कि ए इंटू बी बराबर क्या होगा? सी इंटू डी। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, होना तो ये चाहिए, ठीक है ना। मुझे निकालने सर्कल की रेडियस क्या होगी। अब ध्यान समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सपोज जैसे ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। मुझे निकालने सर्कल की रेडियस, तो यहां पे बेसिक क्या है, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अभी मुझे ये निकालनी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सर्कल की रेडियस है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट, आप बोलोगे हाँ जी सर बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट। अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्लीज भगवान के लिए। अब जैसे ये पूरी कॉर्ड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? जवाब दीजिए, ये लेंथ यहां से यहां तक की करो।
भाई जैसे पूरी कॉर्ड कितनी है, इस पूरी कॉर्ड की लंबाई है a प्लस बी। अगर आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो बाइसेक्ट करेगा। सेंटर है उससे कॉर्ड पे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही करेगा। ये पूरी कॉर्ड है a प्लस बी, यहां से यहां तक की दूरी पूरी कॉर्ड, तो a प्लस बी का आधा हो जाएगा। ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? ये जो लेंथ होगी ये कितनी आ गई मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर a प्लस बी बटे 2। यहां तक कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई मेरे दोस्तों, इसको यहां से मिलाएंगे। ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। नाउ मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा है भाई, तो आप जानते हैं 90 डिग्री ये भी बाइसेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स ये भी बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, भाई पूरी कॉर्ड जो है सी प्लस डी है, पूरी कॉर्ड है सी प्लस डी, तो आधा आधा करेगा, ये लेंथ कितनी आ जाएगी? सी प्लस डी बटे 2, सी प्लस डी बटे 2। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना? चलिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैंने सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला तो बाइसेक्ट करेगा। पूरी लेंथ a प्लस बी थी तो आधा आधा हो जाएगी a प्लस बी बटे 2। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों बहुत प्यार से, अब बताओ ये जो लेंथ है, हाँ मुझे बताओ कि जब आप यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला ये 90 डिग्री, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही करेगा। अब बताओ ये पूरी कॉर्ड कितनी है? सी प्लस डी, तो ये जो लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर ये जो लेंथ होगी ये सी प्लस डी बटे 2 होगी, सी प्लस डी बटे 2। कोई परेशानी इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट कि ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी बचेगी, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक कितनी बचेगी? जवाब दीजिएगा, ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी बचेगी? करो, हाँ सुरभि, ये लेंथ कितनी बचेगी? भाई एक बात का जवाब दे, पूरी लेंथ कितनी है? पूरी लेंथ है स्मॉल सी, पूरी लेंथ है स्मॉल सी, ये कितना है? सी प्लस डी बटे 2। तो सी में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सी में से सी प्लस डी बटे 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी माइनस डी बटे 2। तो ये जो लेंथ होगी ये वाली लेंथ ये सी माइनस डी बटे 2 होगी। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या एक मेरे दोस्तों एक रेक्टेंगल ही बन गया। अगर चारों एंगल 90 है, ये सी माइनस डी बटे 2 है, तो ये लेंथ भी सी माइनस डी बटे 2 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगी। समझ में है भाई? ये पूरी लेंथ कितनी है? सी, ये कितना है? सी प्लस डी बटे 2। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये लेंथ कितनी बचेगी? सी माइनस डी बटे 2। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये पूरी जो लेंथ थी ना मेरे प्यारे बच्चे, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ सी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी है? डी है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, सी प्लस डी बटे 2 है, ये सी है, सी में से सी प्लस डी बटे 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सी माइनस डी बटे 2 बचेगा। तो भाई ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल भी 90, तो ये चौथा एंगल भी 90 होगा। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, तो आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, सी माइनस डी बटे 2, तो ये भी सी माइनस डी बटे 2 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है। तो इसका मतलब ये लेंथ a प्लस बी बटे 2 है, ये c माइनस डी बटे 2 है। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? सर्कल की रेडियस आ जाएगी r बराबर अंडर रूट ऑफ a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस डी बटे 2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो स्मॉल r बराबर आएगा प्यारे बच्चे अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सी माइनस डी का होल स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, माइनस 2cd। आप बोलोगे जी सर, और नीचे आएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनिएगा, कट गया भाई, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो ये प्लस माइनस से कट गया। तो स्मॉल आर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे है 4, नीचे है 4, और इस 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2। ये सर्कल की रेडियस आ गई मेरे दोस्तों, यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 2। यहां पे कैसे कर दिया, नीचे 2 पे अंडर रूट नहीं है, ठीक है ना। ये सर्कल की रेडियस होगी। तो किसी को कोई डाउट? सी प्लस डी, किसी को कोई समस्या? इसमें बहुत आसान सी बात थी। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड एक दूसरे को काटती हैं परपेंडिकुलर, सेगमेंट जो है ए बी सी डी है, तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 2 होगी। कैसे होगी मेरे प्यारे भी, वो मैंने आपको समझा दिया। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। ये प्रूफ मैंने इसलिए समझाया कि इसके प्रूफ पर भी सवाल बनते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता होगा तो आप उन क्वेश्चन को नहीं कट कर पाओगे। अरे विमल भाई कैसे बालक हो यार, तुम कचरा हो बिल्कुल। ये पूरी कॉर्ड की लंबाई कितनी है, सी। भाई ये लेंथ सेगमेंट सी है, ये डी है, पूरी सी प्लस डी है। सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, बाइसेक्ट करेगा, ये सी प्लस डी बटे 2, ये सी है। सी में से सी प्लस डी बटे 2 घटाएंगे तो ये सी माइनस डी बटे 2 बचेगा। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। तो इस बात को मैं जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया, बुद्धि आपके अंदर नहीं है, तो आप सीधा रट लीजिए मेरे दोस्त। अगर सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड परपेंडिकुलर काटती है, 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, 2 जीवाएं ये 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं। अब ये एक कॉर्ड है ए बी, ये दूसरी कॉर्ड है सी डी, सी डी। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पॉइंट पी पर 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं। ये लेंथ स्मॉल ए है, ये लेंथ स्मॉल बी है, ये लेंथ स्मॉल सी है, ये लेंथ स्मॉल डी है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 2। ये सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, कैसे होगी मैंने आपको समझा दिया, समझने वाले समझ गए, चिल्लाने वाले गधे हैं। ठीक है, नाउ अब अगर ए से डी को मिला दे दोस्त, ए से डी को मिला दे, मैं इसको कह देता हूं कि ये लेंथ है एक्स, ए से डी को मिला दिया, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। सी से बी को मिला दिया, सी से बी को, मैंने इसको नाम दे दिया वाई, वाई। तो पेपर में सवाल ये भी बनता है कि आपको ये एक्स दे देगा और आपको ये वाई दे देगा, ठीक है ना। एडजेसेंट वर्टेक्स को मिला दिया एक्स वाई। तो आप ये जानते ही नहीं है मेरे दोस्तों कि अगर आप यहां पे ए स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस जब आप लगाएंगे तो पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। प्लस ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर के। ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पाइथागोरस से वाई स्क्वायर के। तो सर्कल की रेडियस का कंसेप्ट एक ये भी बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। सर्कल की रेडियस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। 2ab वर 2cd कैसे काटे यार, तुम बिल्कुल खच्चर आदमी हो यार, कैसे बालक हो भाई। ये ए बी बराबर सी डी नहीं है। जब भी 2 कॉर्ड एक दूसरे काटते हैं प्रोडक्ट बराबर होता है।
पता नहीं कैसे विद्यार्थी हो भाई। जादू समझ रखा है हर चीज को। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो अब सवाल ये भी बनता है कि आपको ए बी सी डी ना दे के डायरेक्ट ही एक्स वाई पूछेगा। तो स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। ठीक, इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई तकलीफ नहीं। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने सवाल आएगा, सवाल है 48 नंबर, जवाब दीजिए। क्या उत्तर है इस सवाल का? एबीसीडी एक साइक्लिक क्वालिटल है जिसके डायगोनल एसी बीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं राइट एंगल पे। अगर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बराबर 64 है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बिल्कुल साधारण सा। एक साइक्लिक क्वालिटल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, ए सी और बी डी। तो इस हिसाब से अभी ए सी बी डी ये डायगोनल हो गए, एक दूसरे को 90 डिग्री काट रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली ये जो बन गया ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वालिटल बन गया। ऐसे सीधा सीधा ना लिख के घुमा के लिखा गया है कि ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके डायगोनल है ए सी बी डी एक दूसरे को पॉइंट ई पे काटते हैं। सवाल में दिया है ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, डायरेक्ट वही दे दिया जिसकी आपको जरूरत है 64। सर्कल की रेडियस, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? यही हो जाएगा अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, 64 दे दिया, रूट 64 बटे 2। 64 का मतलब 64 का रूट 8, 8 बटे 2 4। तो सर्कल की रेडियस 4 आ गई, ये आंसर है, खत्म। आगे चलेंगे, ये बताइएगा। सवाल नंबर है 49, बनाओ। है भाई, आपके सामने एक सर्कल है। सर ये सवाल 2 बार पेपर में आया, 2014 और 13-15 में, ये 2 बार पेपर में आया है, ये सेम डाटा के साथ। 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी एक सर्कल की जो पॉइंट ई पे काटते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 2 कॉर्ड है मेरे दोस्तों ए बी सी डी, एक दूसरे को काटती हैं, परपेंडिकुलर हैं दोनों कॉर्ड, ठीक है ना। सवाल में दिया है ए ई बी और ई डी की लंबाई 2, 6 और 3। ऐसे ए बी 2 कॉर्ड ई पे काट रही है मेरे प्यारे भाई। सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो लंबाई है 2 है, ईबी की जो लंबाई है वो 6 है, ठीक है ना। ईडी की जो लंबाई है वो 3 है, ये सीडी हो जाएगी कॉर्ड। तो आपसे पूछा है बताओ सर्कल का डायमीटर क्या है, व्यास आपसे पूछा है, डायमीटर। क्लियर है? तो आप जानते नहीं है कि आपको अगर ये 6 दिया है, ये 2 दिया है, 3 है, तो 4 हो जाएगा। 3 चौक 12 है, 2 छिक्का 12 है, 3 चौक 12 है, प्रोडक्ट सेम होता है। आप बोलोगे जी सर, तो सर्कल की रेडियस कितना है? रेडियस जो होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 2। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2। तो 40 और 25 रूट 65/2। ये सर्कल की रेडियस आ गई रूट 65 बटे 2 सेंटीमीटर। अगर सर्कल की रेडियस पूछता तो रूट 65/2 आ जाती। आपसे डायमीटर पूछा है तो डायमीटर आ जाएगा रूट 65, रेडियस का दुगुना। खत्म। बताओ, आसान है ना? अगर एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो आसान है सवाल। रूट 65 एनी प्रॉब्लम? डी ऑप्शन नहीं भाई, ए ऑप्शन है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 50 जी। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से फटाफट करेंगे। कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट 90। 2 कॉर्ड है 90 डिग्री पे काटती हैं। बोला एडी 16 बीसी 12। एडी की जो लंबाई है 16 दी है, बीसी की जो लंबाई है 12 दी है। तो आपसे पूछा है सर्कल का एरिया। एरिया मतलब पहले सर्कल की रेडियस निकालो। रेडियस क्या आएगी?
मैंने डायरेक्ट समझा है कि आपको ये सब देगा ही नहीं, आपको एडी और बीसी देगा। ये फ्यूचर ईयर का सवाल है, फ्यूचर ईयर का। भारत में कहीं भी जाके पढ़िए, पता है इस चीज को 3 मिनट में पढ़ा देते हैं लोग, 3 मिनट में। क्या ये फॉर्मूला लिखवा देंगे, ये वाला फॉर्मूला जल्दी जल्दी ये लिख लो, खत्म बात। और ये वाला सवाल कराएंगे, सब का पेट सवाल ये वाला सवाल कराएंगे, समाप्त। लेकिन एक कंप्लीट तैयारी नहीं है, फिर टीचर स्टूडेंट भटकता रहता है। ये सवाल आएगा अचानक से, उसे पता है, थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो इसको कर देता, वो कर ही नहीं पाएगा अब। ठीक है ना, ये 16 है, ये 12, बताना पड़ता है ना, बालक टैलेंटेड थोड़ा ना, बालक गधा है मार्केट में सब। तो आर बराबर √16² प्लस 12² बटे 2। 16 12 का ट्रिपलेट 20 होता है, 20/2 10, तो रेडियस 10 आ गई। आगे रेडियस, अगर रेडियस 10 आ गई तो सर्कल का एरिया πr², 100 पाई, 100 पाई। एसएससी का परफेक्ट क्वेश्चन है, आएगा। ठीक है, कर लेंगे, आगे चलिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 51, बनाओ। ठीक है, यहां डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम मेरे दोस्तों ना भी देखे, वैसे लैंग्वेज में भी बोल सकता है कि दिए गए चित्र में सर्कल की जो रेडियस है 8 यूनिट है। एबीसी 3 पॉइंट है सर्कल पे इस प्रकार से कि एबीसीडी पे परपेंडिकुलर है। सवाल में ये बोला है कि अगर एडी की जो लेंथ है 12 है, 12 है, सीडी की जो लेंथ है 4 है, सीडी 4 है, तो आपसे पूछा लेंथ ऑफ बीडी, बीडी की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है ना, ये सवाल है। सर्कल की रेडियस कितनी है, कहां मर गई, 8 है रेडियस। ये एडी 12 बोला है, सीडी 4 बोला है, आपसे पूछा है बताइए बीडी की लंबाई क्या होगी, कौन करेगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्त, अगर सपोज मैंने बीडी को एक्स मान लिया कि बीडी एक्स है, तो ये प्रोडक्ट सेम होता है, जब भी दो कॉर्ड एक दूसरे काटते हैं, ये 12 × x हो रहा है, तो ये भी 12x होना चाहिए, 3x आएगा, ये लेंथ 3x आ जाएगी। बोलो, अरे महानुभावो बोलो भाई। अगर ये बीडी आपको निकालना है, मैंने इसको x मान लिया, अगर ये 12x हो रहा है इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों गुणा भी तो 12x होना चाहिए, 4 है तो 3x आ जाएगा। जब चारों सेगमेंट पता है, लगा दीजिए थ्योरम। अभी क्या है थ्योरम, सर्कल की रेडियस क्या होगी, √4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144 है भी, प्लस x² प्लस 3x² यानी कि 10x², है ना। x² प्लस 3x का होल स्क्वायर 9x² हो जाएगा ना, बटे 2। ये सर्कल की रेडियस आ गई, जिसके लिए सवाल में 8 दे रखी है। ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों जब स्क्वायर करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा 160 प्लस 10x² बराबर 16 का स्क्वायर 256। ठीक है ना, तो x² आएगा 256 में से 160 घटाएंगे तो 96/10, 96/10 आ गया। ठीक है, 2 से काटेंगे ये 48/5, 48/5, ये आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो x² की जो वैल्यू है वो 48/5 आ गई। ठीक है भाई, 10x² 256 माइनस 166, 15 में 6 48/5, तो x आ गया 16, 48, 4√3/5, 3 और 5 दोनों के ऊपर अंडर रूट आएगा, 4√3/5। ठीक है ना, ऑप्शन में टाइपिंग में एरर है, 5 पे भी अंडर रूट लगेगा ना, ये आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 4√3/5, ए ऑप्शन। ठीक है ना, x² की वैल्यू आ गई 48/5, 48/5 का रूट लेंगे तो 48 का तो 16 3 48 होता है ना, 4√3 आ जाएगा, नीचे 5 का √5, तो 4√3/5 आएगा। ठीक है ना, वह 16 का स्क्वायर 256 ही तो होगा रोहित, वो तुम्हारी। ठीक है ना, ऑप्शन में थोड़ा गलत टाइप है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, जो अब भी ना समझे बैठ के रो लीजिए थोड़ा सा। आगे चलेंगे, कर लोगे अब ये सवाल। हाँ जी,
अजीत प्रोडक्ट बराबर कर दिया, अगर ये 12x हो रहा है तो इनका प्रोडक्ट भी 12x होना चाहिए था, 4 है तो 3x आएगा। अबे रेडियस 8 है, ये बटे का 2 है, बटे का 2 उधर ले गए, 16 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 52। आपको वैसे सर में काफी हल्का महसूस होता होगा, आपको तो सर दर्द की समस्या होती ही नहीं होगी है भाई, क्योंकि सर में दर्द करने के लिए कुछ है ही नहीं, चलने में भी सहज महसूस होता होगा, ऊपर वजन ही नहीं है भाई, सोचने में समय भी बर्बाद नहीं होता होगा, सोचने के लिए जिस साधन की जरूरत है वो साधन ही नहीं है। वेरी गुड। काश हमारे जो है बाकी बालक भी ऐसे होते। बताइए जल्दी से 52। सही कह रहा हूं कि नहीं? अरे रामेंद्र भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर ऐड करेंगे 10x स्क्वायर हो जाएगा। हमने फॉर्मूला लगा दिया सर्कल की रेडियस का, राम अवतार। √a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² बटे 2। जी ये करिए। रामिंदर, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। दो कॉर्ड हैं 20 सेंटीमीटर लंबाई की और 24 सेंटीमीटर लंबाई की, वो परपेंडिकुलर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 है। तो आपसे पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगी सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट की, कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की सर्कल के सेंटर से। वेरी वेरी गुड क्वालिटी गोरा क्वेश्चन है। देखिएगा, दो कॉर्ड हैं भाई, एक कॉर्ड ये होगी मस्त कॉर्ड है, दूसरी कॉर्ड ये होगी टकाटक कॉर्ड है। 90 डिग्री पे दोनों कॉर्ड एक दूसरे को काट रही हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये कॉर्ड है ए बी और सी डी। दोनों कॉर्ड की लंबाई है 20 और 24 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल की जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही हैं। तो आपसे पूछा यहां पे काट रहे हैं पॉइंट पी पर, सर्कल के सेंटर की, आपको सर्कल के सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस आपको ओपी बताना है। यह सवाल आपके सामने है, करो जरा। तो आज का चाय की नई पैकेट खरीदी आपने, जो उसमें टी शर्ट निकली। अरे हर बार चाय की पॉकेट पर थोड़ा निकलेगी, थोड़ा बहुत कमाते भी हैं। खरीदी है, अरमानी का है, समझे? विश्वास नहीं हो रहा, का दिखाएगा टैग पे कहां लगा इसमें। अरमानी का खरीदे हैं, समझे? ऐसे ही ले रहे हो हमको हल्के में। बनाओ सवाल। अमृत कह रहे हैं सर जी राहुल गांधी 43 की टी शर्ट पहनते, आप नहीं पहनते हो क्या? भाई अमृत पहनेंगे। आपको पता है राहुल गांधी की जो नाना जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनकी रॉयल्टी ही 200 करोड़ रुपए की आती है साल में। किताबों की जो रॉयल्टी होती है, जो पर किताब बिकती है, उस किताब पे राइटर को जो कमीशन मिलता है उसकी आने वाली पुस्तकों को, वही 100-200 करोड़ आ जाती है। तो पहन ही सकते हैं ना। अब हमारे मोदी जी भी तो, हम पहनाते हैं उनको 10 लाख रुपए का सूट। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं,
2 लाख रुपए का जो 1 लाख रुपए का वो मफरल पहनते हैं, जो मफरल पहन के भाषण दे देते हैं। हम पहनाएंगे भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बढ़िया से पहन के रहने चाहिए। प्रधानमंत्री पहन रहे हैं 10 लाख का सूट, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो हमारे देश की शान है। आया किसी भी स्टूडेंट का आंसर? आया? जवाब तो दो। बोलते ही नहीं हो यार। देखिए, इसलिए मैंने आपको बेसिक समझाया था कि ऐसे सवाल में आपको सेंटर से परपेंडिकुलर डालना होता है। एक बात का जवाब दो कि मेरे दोस्तों, जैसे भाई इस कॉर्ड की लंबाई ए बी की जो लंबाई है 20 है, ए बी की जो लंबाई है 20 मान ली मैंने कि ए बी की जो लंबाई 20 है और सी डी की 24 है। तो जब आप यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे है भी, सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप मुझे बताइए बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर ये 20 है तो आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा ये। अभी सर्कल की रेडियस कितनी है? सर्कल की रेडियस जो है 15 है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100 रूट 125 आ जाएगा पाइथागोरस से, रूट 125। ठीक है ना? इसी प्रकार से सीडी की वैल्यू मैंने 24 मान ली है भाई। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, तो बाइसेक्ट करेगा। अगर सीडी की लंबाई 24 है तो आधा 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? सर्कल की रेडियस है 15, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 12 15 9 ट्रिपलेट है 9। ठीक है, तो आपको केवल सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालना है। तो मेरे दोस्तों ये लेंथ कितनी आ गई है? ये लेंथ आ गई है 9, ये 15 रेडियस है, ये 12 हो जाएगा। सीडी की लंबाई 24 है, परपेंडिकुलर डालेंगे बाइसेक्ट करेगा आधा, ये भी 12 ये भी 12, 15 12 9 ट्रिपलेट है। इसी तरीके से रूट 125। तो भैया ये तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, ये रूट 125 है, ये भी रूट 125 आएगा यहां से यहां तक की लेंथ। आप बोलोगे जी सर आएगा बिल्कुल, ये भी तो रूट 125 आ जाएगा यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो पाइथागोरस लगाएंगे इस वाले राइट एंगल में, पाइथागोरस आपको लगानी है बस। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो ओपी की लंबाई आ नहीं जाएगी, ये 9 है रूट 125, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 रूट 125 का स्क्वायर 125, तो आ जाएगा 206, 5 1 6 12 8 20, रूट 206 सेंटीमीटर। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की जो दूरी होगी वो रूट 206 सेंटीमीटर होगी। ना जीत सभी का ये सवाल 2017 के प्री में आया था, एज इट इज 2017 प्री में। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 53, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। जी बताइएगा मेरे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2015 के मीन्स में आया था मेरे प्यारे भी। करो ठीक है ना, यहां पे ना ये मैं सही से बना देता हूं, आप करो जल्दी से सवाल। जी बनाइएगा। 2A and 2B are the length of two chords which intersect at right angle। 2A और 2B एक सर्कल की जो दो कॉर्ड है जो कि राइट एंगल पे काटती हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज C। अगर सर्कल के सेंटर की मेरे दोस्तों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो C है, तो आपसे पूछा है बताइए कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने, आंसर एबीसी की टर्म में बताना है। तो ये एक टाइप का फॉर्मूला हो गया। पहला तरीका इस सवाल को करने का है शिफ्टिंग से। 2A और 2B लंबाई की दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं। अगर मेरे प्यारे भाई सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस C है, सर्कल की रेडियस, तो भाई पहला तरीका है शिफ्टिंग।
मैंने कॉर्ड को इस प्रकार से मान लिया कि ये जो दोनों कॉर्ड है ना, ये सर्कल का डायमीटर ही है। दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल का डायमीटर ही हो गई, यानी कि 2a ये डायमीटर के बराबर हो गया 2r, ये भी डायमीटर के बराबर हो गया 2r, a और b r हो गया। मैंने जो कॉर्ड हैं ये सर्कल का डायमीटर ही मान ली, ठीक है भाई। तो यानी कि डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सर्कल का सेंटर हो गया। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई? 0। सी की वैल्यू होगी 0। तो आप वैल्यू रख के देख लीजिए अभी कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जहां ए की जगह आर रखने पर, बी की जगह आर रखने पर, सी की जगह 0 रखने पर आर आ रहा है। पहला फॉर्मूला रखोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर का अंडर रूट 2r स्क्वायर रूट 2r बटे 2 करोगे नहीं आएगा। यहां मेरे दोस्तों आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर बटे 2 करोगे, आर स्क्वायर का अंडर रूट यहां आर आएगा। यहां रखोगे 2r स्क्वायर का अंडर रूट, ये रूट 2r होगा। यहां आर स्क्वायर प्लस 0, 2r स्क्वायर का अंडर रूट रूट 2r होगा। केवल एक ही फॉर्मूला ऐसा है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूला मेरे दोस्तों ऐसा है, सी ऑप्शन, जहां पर मेरे प्यारे भाई सर्कल की जो रेडियस है वो आर के बराबर आ रही है। ये उत्तर होगा, बात समाप्त। ये सवाल अगर पेपर में आया 2015 में तो इस तरीके से करना था, लेकिन उस टाइम पे हम थे नहीं, शिफ्टिंग ज्यादा जानते नहीं थे। जानते क्या थे? बिल्कुल नहीं जानते थे। उस टाइम तो ऐसे नहीं किया होगा किसी ने भी, एक भी विद्यार्थी ने पूरे भारत में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, वो आपको आना चाहिए। तो कंसेप्ट तो वही है जो पिछले सवाल में लगा था, ठीक है ना। तो पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि वहां न्यूमेरिकल वैल्यू में है और यहां डाटा में है। इस शिफ्टिंग से मैंने बताया, जो तेज बच्चे वो समझ गए होंगे, जो बेसिक वाले हैं वो ये समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलेगा। दो कॉर्ड हैं जिनकी लंबाई है 2a और 2b, एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं। तो भाई एक कॉर्ड ये हो गई और दूसरी कॉर्ड ये हो गई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पे एंगल पे काटती हैं। अभी एक की लंबाई 2a है, दूसरी की लंबाई 2b है। ये है सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है। तो आपसे पूछा है सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है, डिस्टेंस। चलिए भाई कैसे करेंगे इस सवाल को, जवाब दो, कैसे करेंगे इस सवाल को। और आपको जो दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस नहीं बतानी, सर्कल की रेडियस बतानी है। आपको ये दे रखा है कि सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सी है, ठीक है भाई, सी। चलिए ये ए बी हो गया मेरे दोस्तों, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। इस प्रकार से ये सवाल है। तो आपके सामने दो कॉर्ड बनाई हैं ए बी सी डी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, पी पर काट रही हैं। सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की जो डिस्टेंस है पी है। सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। तो भैया मैंने मान लिया कि ए बी की जो लंबाई है 2a है, सी डी की जो लंबाई है वो 2b है। ए बी की लंबाई 2a मान ली, सी डी की लंबाई 2b मान ली। तो सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा। जब आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हर कोई जानता है कि बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब अगर ए बी की लंबाई 2a है तो ये आधा हो जाएगी ए, ये आधा हो जाएगी ए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अगर ए बी की लंबाई 2 है तो आधा हो जाएगी ए। और ये मेरे दोस्तों सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये सर्कल की रेडियस है आर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी? केवल आपको राइट एंगल ट्राइंगल खींचने और कुछ भी नहीं करना। दोस्त ये लेंथ तो मुझे पता नहीं है, ये वाली लेंथ तो मुझे पता नहीं है, तो इस वाली लेंथ को मैंने मान लिया कि ये लेंथ सपोज आपकी x है बच्चों, ये लेंथ सपोज आपकी x है, ठीक है ना। इस लेंथ को मैंने x मान लिया। आप बोलोगे हां जी सर। तो अगर मैं यहां से पाइथागोरस लगाऊंगा तो आर स्क्वायर कितना आएगा? आर स्क्वायर आएगा जी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर एक पैसे की इसमें प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से सर्कल का सेंटर है, सेंटर से इस कॉर्ड सी डी पे हमने परपेंडिकुलर डाला।
परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करता है। अगर CD की लंबाई 2B है तो बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा हो गया BB। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? B बचेगी कि नहीं? अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, CD की लंबाई 2B है तो आधा आधा हो जाएगी B और B। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये सर्कल की जो है मेरे दोस्तों क्या है? रेडियस है R, जो मुझे निकालनी है। अब ये लेंथ तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, इस लेंथ को मैंने y मान लिया कि माना ये लेंथ जो ये y है, ये मैंने y मान लिया। तो पाइथागोरस लगाएंगे, R स्क्वायर कितना आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट? B स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो, जवाब दीजिए। आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड ही क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ऐड करने से वापस पाइथागोरस लग जाएगी। जब दोनों को ऐड करेंगे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर हो जाएगा। 2R स्क्वायर बराबर कितना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। अब आप ही मुझे जवाब देंगे स्टूडेंट, ये X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर है क्या? ये X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर है क्या? भाई अगर ये लेंथ Y है तो इसके सामने वाली ये लेंथ भी Y है, ये लेंथ भी Y है दोस्तों। रेक्टेंगल बन गया ये तो 90 90 90 90 ये रेक्टेंगल बना, आमने सामने की चारों साइड बराबर होंगी। अगर ये Y है तो ये भी Y होगा। तो इस राइट एंगल में पाइथागोरस नहीं लगाओगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है? C स्क्वायर के बराबर हो रहा है। ये राइट एंगल है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स किसके बराबर हो गया? गरिमा डिंपल, वेरी गुड, C स्क्वायर के बराबर हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई परेशानी नहीं। देखिए आपको रेडियस निकालना है, 2 को उधर पटक दीजिए, अपॉन में आ जाएगा तो अंडर रूट ले लेंगे। तो सर्कल की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे, तो ये कंसेप्ट है। हालांकि आप इसे फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है याद करने की। कितना याद करोगे? ये सवाल आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट कर लोगे अब ये? तो ये पूरी वैरायटी है मेरे दोस्तों, ये पूरी वैरायटी अब जाके समाप्त हुई। ये है 2 कॉर्ड जब परपेंडिकुलर पे काटती हैं उसकी पूरी कहानी। अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि दुनिया में कभी भी एग्जाम घुमा फिरा के किसी भी टाइप का सवाल बना ले, अब आपसे बचेगा नहीं। ठीक है, चलिएगा। 3 मिनट में समाप्त नहीं होता, 30 मिनट लगता ही लगता है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप भी जरूरत से ज्यादा आसान है, शुरू करेंगे। 2 सर्कल हैं जिनका सेम सेंटर है। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल के क्वेश्चन है मेरे। कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं ऐसे 2 सर्कल जिनकी सेंटर सेम है। 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, उनकी रेडियस है 7.5 और 4.4। थ्रो ए पॉइंट ए ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल के एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट खींची जाती है जो छोटे सर्कल को बी पे टच करती है। तो आपसे पूछा इस टेंजेंट AC का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। यहां पे AC लिख लीजिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। भाई आपके सामने 2 सर्कल हैं, बहुत ही बेसिक सवाल होता है मेरे प्यारे भाई, ये हद से ज्यादा सरल क्वेश्चन। 2 सर्कल हैं आपके सामने, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट है P। इनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। दोनों सर्कल की रेडियस है 7.5 और 4.4 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल के पॉइंट ए से एक टेंजेंट खींची जाती है AC, जो छोटे सर्कल को पॉइंट B पर काटती है। तो बड़े सर्कल के पॉइंट ए से टेंजेंट खींची जाती है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से AC। बड़े सर्कल के पॉइंट ए से टेंजेंट AC खींची है जो छोटे सर्कल को पॉइंट B पर टच कर रही है, छोटे सर्कल को पॉइंट B पर टच कर रही है। तो आपसे पूछा AC की लंबाई क्या होगी, इस AC की लंबाई आपको निकालना है। तो भाई जो AB की लेंथ है वही BC की लेंथ है। जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा नीचे, कोई भेदभाव नहीं। भाई P से B को मिलाएंगे मेरे दोस्तों 90 डिग्री।
90 डिग्री से मिलेगा टेंजेंट रेडियस के, जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो मेरे दोस्तों छोटे सर्कल की रेडियस है 4.4, इस बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 7.5, 7.5। आपको AC निकालना है तो पहले आप AB तो निकालो, पाइथागोरस से आप निकालेंगे। आंसर लगभग है स्टूडेंट, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो जब पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, AB की लंबाई √7.5 स्क्वायर माइनस 4.4 स्क्वायर, कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर ये यही लगाओगे कि नहीं? अरे भाई हाँ है ना, कुछ तो बोलो, यही आ जाएगा AB। तो आप बताओ कितना हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूं, A प्लस बी, A माइनस बी, कितना हो जाएगा 7 4 11 5 4 9, 11.9 इंटू 7.5 में से 4.4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3.1। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों अप्रोक्स, आप देखिएगा 12×36, ये 12×36 आ गया, यानी कि अप्रोक्स 6 आ गया, 6। 11.9 को मैं 12 कह सकता हूं, 3.1 को मैं 3 कह सकता हूं, 36 का मतलब अप्रोक्स 6 आ गया ये, यानी कि AB की लंबाई लगभग 6 आ गई, तो AC की लंबाई आएगी लगभग 12। तो अप्रोक्स 12 के नजदीक आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट है। कर लोगे? ठीक है ना? तो लगभग आपको आंसर निकालना था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा, एक सवाल और करेंगे आपके सामने यहां पर 55 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बोलिए। एक कॉर्ड है PQ, जिसकी एक कॉर्ड PQ है एक सर्कल C1 की, जिसकी रेडियस 9.25 सेंटीमीटर है। दूसरे सर्कल C2 को टच करते जो कंसेंट्रिक है C1 के, C2 की रेडियस है 3, आपसे पूछे PQ की लंबाई। तो 9.25 और 3 में जब आप पाइथागोरस लगाओगे, 9.25 का मतलब होता है जी 37/4, 3 का मतलब 12/4, तो 35/4 आएगा, उसका दुगुना 35/2, 17.5 सेंटीमीटर आंसर है, ये आ गया। खतरनाक बच्चे कर, अरे यूनिट डिजिट मत लगाइए यहां पे, जब लगभग आंसर होता है तो यूनिट डिजिट वगैरह नहीं लगाना है। कैसे बालक हो यार? कर लिया सभी बच्चों ने ये? एक कॉर्ड PQ है सर्कल C1 की, जिसकी रेडियस है 9.25, एक दूसरे सर्कल C2 जो कि C1 के कंसेंट्रिक है उसको टच करती है। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मस्त टकाटक टची टची हो रही है। सर्कल C2 की जो रेडियस है 3 है, तो आपसे पूछा है PQ की लंबाई क्या होगी। अब यहां पे बड़ा ये जो बड़का वाला सर्कल है इसको C1 नाम दिया गया, जो छोटा वाला सर्कल है C2 नाम दिया गया है। बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है PQ, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके अंदर बुद्धि नहीं है एक पैसे की भी, इसलिए बताना पड़ता है बना के, वरना जरूरत नहीं है। ये PQ बड़े सर्कल की कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। आपसे PQ की लंबाई पूछे तो आपको नहीं पता कि दोनों सर्कल का सेंटर ही के, छोटे सर्कल की रेडियस 3 है, बड़े सर्कल की रेडियस है 9.25। 9.25 मत लिखो, दशमलव हटाना है तो 4 से गुणा 4 से भाग करना होगा, कि 0.25 गुणा 4 1 होता है, तो 37/4 आ गया ये। तो आपको यहां पे 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगानी थी, ट्रिपलेट, ये सब दिमाग में करना है। तो 37/4, अगर यहां /4 है तो यहां भी /4 करके लिख दूं, लिख सकता हूं क्या? 3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 12/4, आप बोलोगे जी सर लिख सकता हूं, 3 को नहीं लिख सकते 12/4, तो कोई ट्रिपलेट आ रहा है समझ में? अबे 37 है, ये 12 है तो 35 हो जाएगा, 12 35 37 ट्रिपलेट लग रहा, बस /4 हो रहा है तो 35/4 आ जाएगी ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की कितनी आ जाएगी 35/4 आ गई। 12 35 37 ट्रिपलेट लग रहा है, बोलो। तो PQ क्या हो जाएगी 35/4 का दुगना, 35/2 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर, ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 17.5। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है।
कर लेंगे। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर अब 56 नंबर, बोलो। दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा जी, करो। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 7 और 10 सेंटीमीटर है। टाइप को चेंज कर रहा हूं अब, ठीक है ना। ये एक दूसरे को इंटरनली टच करते, अंतः स्पर्श करते हैं। व्हाट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, बड़े सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगी जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है, विच आल्सो इट्स टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल की टेंजेंट भी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, एक की रेडियस 7 है, दूसरे की 10 है। अगर इसकी रेडियस 7 है छोटे वाले की और इसकी रेडियस है 10, तो छोटे वाले की रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर 14 होगा। डायमीटर अगर 14 होगा, जबकि बड़े सर्कल की रेडियस 10 है, तो बड़े सर्कल का जो सेंटर है वो छोटे सर्कल के अंदर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इतना दिमाग लगा सकते हो, इतना आप दिमाग लगा सकते हो इस प्रकार से। दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं, यहां पर पॉइंट पी पर। दोनों सर्कल की जो रेडियस है 7 और 10 है। तो अब देखिए छोटे सर्कल की जो रेडियस है यहां से यहां तक की, वो कितनी डिस्टेंस है? छोटे सर्कल की जो रेडियस है 7 है, ये छोटे सर्कल का सेंटर है, छोटे सर्कल का O1। अगर रेडियस 7 है तो इसका डायमीटर कितना होगा? 14। डायमीटर 14 हो जाएगा। अगर छोटे सर्कल की रेडियस 7 है तो आप मुझे बताओ इसका डायमीटर कितना होगा? 14। अब बड़े सर्कल की तो रेडियस 10 है, तो बड़े सर्कल का सेंटर फिर तो यहीं आ जाएगा ना, O2। बड़े सर्कल का सेंटर फिर यहीं आ जाएगा, O2। ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई है हमको। यानी कि बड़े सर्कल का सेंटर छोटे सर्कल के अंदर चला गया, क्योंकि इसका डायमीटर 14 हो रहा है, इसकी रेडियस 10 होनी है केवल, तो यानी कि अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आपसे पूछा है बड़े सर्कल की उस सबसे बड़ी कॉर्ड की लंबाई बताइए जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है, तो ये होगी। ये बड़े सर्कल की वो कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड है जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। इसकी लंबाई आपको बतानी है, ये सवाल है। बोलो AB। AB की लंबाई आपको बतानी है। ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। अब बताओ कैसे करेंगे स्टूडेंट इसे। तो बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 10 है, तो यहां से भी यहां भी पाइथागोरस लगेंगे। बड़े सर्कल की रेडियस 10 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लेंथ यहां से यहां तक की, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक की? बोलो भाई। आप जानते हैं कि ये जो है बड़े सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 है, छोटे सर्कल की जो रेडियस है 10, तो क्या 4 नहीं आ जाएगा? 4 आ जाएगा। भाई यहां पे ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है कितनी है? 10 है, 10 यहां से यहां तक की। छोटे सर्कल की जो रेडियस है 7 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 14 है। तो 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेगी लेंथ, 4 बचेगी। 4। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ इसमें? तो ये इस सवाल को करने के लिए केवल आपको यही लेंथ ढूंढनी है। 4 आ गई, तो भैया जो ऊपर है वही नीचे, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? अभी 100 माइनस 16 √84, √84 आ गई लेंथ पाइथागोरस लगा के। तो पूरी कॉर्ड की लंबाई होगी AB। AB का मतलब 2 √84, √84 2 √84, 84 का मतलब 21 चौक 84, 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो 4 √21 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 √21, 4 √21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये AB है, AB। ठीक है, बाइसेक्ट, ये जैसा ऊपर पिक्चर है वैसा नीचे, कोई भेदभाव नहीं है। √84 है तो ये भी √84 आएगा। पूरा कितना हो जाएगा? 2 √84। कर लोगे अब इस टाइप का सवाल? मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए। ये दोनों क्वेश्चन खासकर प्री के पेपर में ज्यादा आते हैं, प्री के लेवल के क्वेश्चन है।
ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल पे भी है और जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं उस पर भी है। भूपेश कह रहे सर मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाओ। भूपेश इतना बड़ा घूसा मारूंगा कि भोंपू की तरह बचते फिरोगे पूरे मोहल्ले में। अगला सवाल बताइए, मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाएं। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, सवाल नंबर 57 बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का जो अब आपके सामने आ रहा है, एक सेकंड में बता दो। कर लोगे? Let C1 and C2 be concentric circles such that diameter of C1 is 2 centimeter longer than of C2. If a chord of C1 has length 6 centimeter and is tangent to C1 and is a tangent to C2, then the diameter of C1 बताइएगा। क्या आप इस सवाल को कर पाओगे? इट इज ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल है इस साल के कैट के एग्जाम का। सवाल आपको बेशक कठिन लग रहा होगा लेकिन इससे आसान सवाल अभी तक नहीं हुआ है कोई। आपके सामने C1 और C2 दो कंसेंट्रिक सर्कल है कि C1 का जो डायमीटर है C2 से 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि C1 बड़ा सर्कल है, C2 छोटा सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है भाई, C1 की कॉर्ड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ये कॉर्ड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ये टच भी कर रही है छोटे सर्कल को। अगर ये 6 है तो आधा आधा हो जाएगा 3 3। तो आपसे पूछा है C2 की स्पर्श रेखा भी है, C1 का डायमीटर आपको बताना है। सवाल में एक्चुअल में क्या दे रखा है? सवाल में देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो सवाल के अकॉर्डिंग कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आपको यहां पर कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, पाइथागोरस से दे रखा है। सवाल में दे रखा है C1 का डायमीटर C2 से 2 ज्यादा है। अगर डायमीटर 2 ज्यादा है तो रेडियस कितनी ज्यादा होगी? 1। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आपको 1 दे रखा है। हालांकि मैं समझ गया 5 4 3 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है, 5 4 3 है ना, 5 4 3 का ट्रिपलेट आपको लग रहा है। बड़े सर्कल की रेडियस 5 है, डायमीटर 10 होगा, ये मेंटली मैं कर सकता हूं। ठीक है, सॉल्व भी करके बता रहा हूं कि यहां पे आप पाइथागोरस लगाएंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 9 आएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी 1 है तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 9। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 9 आ जाएगा। एलजेब्रा लगाओगे इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, दो संख्याओं का सम दिया है, तो कैपिटल आर कितनी होगी? जोड़ के आधा कर दो, 10 का आधा 5, स्मॉल आर 4, तो कैपिटल आर 5 आ गया, डायमीटर रेडियस 5 आई है बड़े सर्कल की, 10 आ जाएगा। आप 3 4 5 ट्रिपलेट लेट करके कर सकते हिमांशु, वो तो मैंने पहले बता दिया। बड़े सर्कल का डायमीटर पूछा है 10, छोटे का पूछेगा 8। काफी बेसिक सवाल है, सभी बच्चे कर लेंगे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर, ये बताइएगा। जी,
अंजलि, सवाल में दे रखा है दोनों सर्कल के डायमीटर का अंतर 2 है। C1 का डायमीटर C2 से 2 ज्यादा है। डायमीटर का डिफरेंस 2 है तो रेडियस का डिफरेंस 1 आएगा। बेटा एलजेब्रा लगा दिया दीपाली। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या है अभी? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फॉर्मूला लगा दे। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1 है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 9 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी 1 है तो ए प्लस बी 9 आ जाएगा। जी ये बताइए 58 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये सभी प्री लेवल के क्वेश्चन हैं। जितने भी सवाल हो रहे हैं सारे प्री लेवल के सवाल हैं। करिए जल्दी से। A line cuts two concentric circles. The length of chords formed by that line on the circles are 8 and 14. What is the area of ring between the two circle? देखिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। आपके सामने दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, संकेंद्रीय वृत्त। दो कंसेंट्रिक सर्कल है आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, डायरेक्ट शॉर्टकट भी इसका ध्यान रखवाऊंगा मैं आपको। अब रिंग क्या होता है मेरे दोस्तों? ये जो है ना मेरे प्यारे भैया, ये जो एरिया इसको हम बोलते हैं रिंग। मेंसुरेशन में भी ये पूछा जाता है। ये जो दो सर्कल के बीच ये जो एरिया होता है हम इसको बोलते हैं रिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं वलय। इसका एरिया आपको निकालना है। बताओ ये रिंग का एरिया कैसे निकलता है बच्चों? रिंग का एरिया निकलता है बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा दीजिए, तब निकलता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बड़े सर्कल की रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मान लू, छोटे सर्कल की रेडियस में स्मॉल आर मान लू, तो रिंग का एरिया क्या होगा? ये रिंग का एरिया होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये रिंग का एरिया आएगा। स्टूडेंट अगर बड़े सर्कल के एरिया में से पाई, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर मान ली, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर मान ली, तो रिंग का एरिया यही होता है। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया घटा दीजिए ना। ध्यान सुनिएगा, साल में दे रखा है कि एक लाइन है जो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल को काटती है और उससे जो बड़े और छोटे सर्कल की जो कॉर्ड बनी वो 8 और 14 लंबाई की है। तो ये लाइन है, ये दोनों सर्कल को काट रही है। तो भाई इस प्रकार से बड़े सर्कल की कॉर्ड बनी ए बी, ये छोटे सर्कल की कॉर्ड बनी सी डी है। भी क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो ए बी की जो लंबाई है 14 है, सी डी की लंबाई है 8। तो मेरे प्यारे भाई आपको बतानी है दोनों सर्कल के बीच का एरिया। तो क्या करते हैं इस सवाल में? सेंटर है, ये परपेंडिकुलर डालते हैं। जब भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। छोटे सर्कल की कॉर्ड अगर 8 है तो आधा हो जाएगा 4 स्मॉल, ये 4 हो जाएगा। बड़े सर्कल की रेडियस, बड़े सर्कल की कॉर्ड अगर 14 है तो ये हाफ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 7 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है ना? एक लाइन है जो दोनों सर्कल को काटती है, ठीक है भाई, और इससे दोनों वृत्तों की जो कॉर्ड बनती है उनकी लंबाई 8 14 है। तो जाहिर सी बात है छोटे सर्कल की कॉर्ड छोटी होगी, इसकी 8 है। बड़े सर्कल की कॉर्ड 14 है। सेंटर से परपेंडिकुलर पर डालेंगे, बाइसेक्ट करेगा 4 7। अब देखिएगा भाई, ये छोटे सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्त कैपिटल आर है। आप बोलोगे जी सर। अब आपके सामने यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों। क्या आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? एक तो ओपीडी, एक ओपीबी। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कॉमन है स्टूडेंट? ओपी कॉमन है। तो ओपी का स्क्वायर जब आप निकालोगे कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर आर स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू, बड़े इस वाले राइट एंगल में ओपीबी में क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस 49। ठीक है भाई, तो ओपी का स्क्वायर आ गया दोनों से। ओपी का स्क्वायर क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 16, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 49, ये इधर आएगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 49 माइनस 16 यानी कि 33 आ गया। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहां से 33 आ गया। यहां से दोनों सर्कल की रेडियस पता नहीं चलेंगी। रेडियस आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये निकालना है। मुझे डायरेक्ट इसी का मान पता लग गया कि ये 33 है। तो एरिया कितना आ गया मेरे दोस्तों? बस पाई से गुणाई तो करनी थी, 33 पाई। तो ये रिंग का एरिया आ गया 33 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है जी।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। अगर आप इसको शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, देखिए ठीक है ना, अगर आप इसको रटना ही चाहते हो कि अगर ऐसा सवाल आएगा कि आपके सामने दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक बड़े सर्कल की कॉर्ड खींची है, बड़े सर्कल की 14 है, छोटे सर्कल की कॉर्ड 8 है, रिंग का एरिया पूछा है, तो रिंग का जो एरिया होगा वो पाई इन दोनों के आधे का स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, ठीक है ना, पाई, ठीक है मेरे प्यारे भी, 14 है ना, तो 14/2 का स्क्वायर माइनस 8/2 का स्क्वायर, आधे के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है बस। ये उत्तर आएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का। दिस विल बी द शॉर्टकट जो कि 33 पाई की तरफ ले जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे चलेगा। सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 58। कर लोगे अब ये सवाल? अब बताते नहीं हो तुम लोग कुछ भी ना, बिल्कुल मूर्ख की तरह बैठे रहते हो। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने 59 नंबर जी, जवाब दीजिए क्या आंसर है अब यहां से। नहीं, रेडियस नहीं निकलेगी। ठीक है, चलिए अब यहां से जितने भी सवाल हैं पैरेलल कॉर्ड वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 17 है, एक कॉर्ड है मेरे दोस्तों जो कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी? 16 होगी, 16 सेंटीमीटर। मेंटली कर सकते, प्री में सवाल ऐसे आते हैं बहुत सारे। एक सर्कल है भाई, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 17। सर्कल के सेंटर से मेरे दोस्तों एक कॉर्ड है जो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो सर्कल के सेंटर से 15 की दूरी पर है, सर्कल की रेडियस 17 है, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 8 16, तो 16 आ जाएगा। 8 15 17 हमेशा ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सरल सवाल थे, सभी ने कर दिया होगा। 59 आपके सामने आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, ये करो जल्दी से। हाँ जी, जवाब दीजिए इस प्रश्न का क्या आंसर है, बताओ। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया, बी ऑप्शन 6√5। चलो कोई बात नहीं, आसान सवाल थे। नेक्स्ट 61 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल की रेडियस है 15। डी एक पॉइंट है सर्कल पे, किस प्रकार से कि एक 24 सेंटीमीटर लंबी जो रेडियस है, 24 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड ए बी है, वो बाइसेक्ट होती है ओडी के द्वारा एट पॉइंट सी।
ठीक है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीडी, फाइंड सीडी की लंबाई आपको बतानी है। चलिएगा, देखिए इसी साल एग्जाम में आया है, इसी साल आपके सामने बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है और सर्कल की जो रेडियस है 15 है। अब एक सर्कल, इस सर्कल पर एक पॉइंट डी है, इस प्रकार से डी एक पॉइंट है कि 24 सेंटीमीटर लंबी एक कॉर्ड है, कि एक कॉर्ड है ए बी 24 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। और ये जो ओडी है मेरे दोस्तों, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर। ए बी को जो ये जो लाइन ओडी है पॉइंट सी पर बाइसेक्ट कर रही है, आधा आधा कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताओ सीडी की लंबाई क्या होगी। वेरी बेसिक सवाल, कुछ भी नहीं है। सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, यहां पर सवाल में 15 दी है। अगर ए बी की लंबाई स्टूडेंट आपके सामने 24 है तो आधा हो जाएगा 12 12, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से अगर आप कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे परपेंडिकुलर 9 आ जाएगी। लेकिन आपसे सीडी पूछा है, भाई सर्कल की रेडियस तो 15 ही है ना, ये 9 है, तो सीडी कितना बचेगा 6। तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन 6, 6 आंसर है। क्लियर। 9 नहीं होगा कि जल्दबाजी में 9 बता दो, सीडी पूछा है 6 आएगा, रेडियस ये 15 है, 15 में से 9 घटाएंगे 6। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर अब 62 नंबर, करिए। सब प्री के क्वेश्चन हैं कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल के सेंटर से 24 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाला गया, उसकी लंबाई 5 है। तो 5 है और 12, रेडियस हो जाएगी 13, डायमीटर हो जाएगा 26, 26 आंसर है। कर लोगे बिना कलम उठाए, 26 सभी का आंसर आ गया। बस सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, 5 12 13 ट्रिपलेट लग रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ये बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यहां पर 63। ये बताओ जी इस प्रश्न का क्या आंसर है। 63 नंबर, सीडी लंबाई निकालनी थी ना प्रगति, सीडी की लंबाई निकालनी थी। यस मेरे प्यारे भाई, नाउ यहां से इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे पैरेलल कॉर्ड वाले। एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है, दो इक्वल हैं और पैरेलल कॉर्ड है उसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और दोनों जो कॉर्ड हैं सेंटर के, सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड में है। सर्कल की रेडियस अगर 5 है तो आपसे पूछा है ईच कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी। तो 5 3 4 का डबल 8, 8 हो जाएगी प्रत्येक कॉर्ड की लंबाई। सी ऑप्शन आंसर है। ऐसे प्रीवियस सर में देखिएगा आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। मैंने आपको समझाया, सर्कल की पहली क्लास में बताए थे कि सर्कल की दो बराबर जीवाएं सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। सर्कल का सेंटर है, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब दो इक्वल लंबाई की कॉर्ड हैं, बराबर लंबाई की कॉर्ड हैं और पैरेलल हैं। दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर, बराबर लंबाई की कॉर्ड हैं, एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूरी का मतलब मेरे दोस्तों ये हो गया 90 90, सेंटर है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। ये पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 6 आपको दे रखी है। तो भाई अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर लंबाई के तो सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी ना, 3 3। अभी अगर एक सर्कल की रेडियस 5 है तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ये भी 4, तो कॉर्ड कितना आ जाएगा 8, 8 इसका आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि इक्वल लंबाई की कॉर्ड है तो आप समझ जाइएगा, और पैरेलल हैं तो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल, ये बताइएगा जल्दी से सब लोग। 64 नंबर, करो।
जवाब दीजिएगा जी, बहुत ही आसान से सवाल हैं। निकिता सीचसल के भी लगाओ। सभी बच्चों ने कर दिया। 17 सेंटीमीटर आ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पैरेलल कॉर्ड वाले सवाल है, बस ये ध्यान रखिएगा सेंटर के एक साइड है कि अपोजिट साइड है। गौतम एबीसी ने भी कर लिया। ठीक है, एबीसीडी दो पैरेलल कॉर्ड है जो कि सेंटर के अपोजिट साइड में है। एबी की लंबाई 10 है, सीडी की लंबाई 24 है, सर्कल की रेडियस 13 है, कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस ओनली ट्रिपलेट। देखिए जब भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते तो बाइसेक्ट होता है। 10 24 का आधा ये 5 हो जाएगा, 13 5 12 आएगा, 13 12 5 आएगा, तो कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 17 आ जाएगी। 12 5 17। सभी बच्चों ने कर लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर है। ठीक है ना। सवाल पेपर में बहुत ही ज्यादा आते हैं, ये वाला बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 65। ठीक है जी, ये बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है। चलो जी ये बताओ जल्दी से। सेम साइड हो तो कैसे करेंगे, तो बस सेम साइड हो तो माइनस हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड में तो क्या हो गया, 12 5 17 8 हो गया। सेम साइड है तो घट जाएगा, 12 -5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। अगला सवाल, दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी की लंबाई 36 है, सी डी की लंबाई 48 है, और दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में है। दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 42 है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी। मैं सवाल आपको बताता हूं मेरे दोस्तों। दो कॉर्ड हैं, ठीक है ना। एक कॉर्ड मेरे दोस्तों सेंटर हो गया, एक कॉर्ड मेरे प्यारे भाई ये आपकी है ए बी, इसकी लंबाई कितनी है 36। एक दूसरी कॉर्ड है मेरे प्यारे भाई सी डी, जिसकी लंबाई कितनी है 48 48। और ये दोनों कॉर्ड जो हैं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है ना। दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में, दोनों के बीच की डिस्टेंस 42 है। सर्कल का सेंटर है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 42 है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर 42 है। अब ए बी की लंबाई 36 है तो बाइसेक्ट हो जाएगा 18 18। अभी सी डी की लंबाई अगर 48 है तो बाइसेक्ट हो जाएगा 24। अभी ये सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस जो है ये आर है, आर। ये सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे भाई आर। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये आपको निकालना है रेडियस आर कितनी होगी। चलो बताइए। तो आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ये जो दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है भाई, ये पी ओ क्यू मान लेता हूं। यही आपको कितनी दे रखी है 42। तो ऐसे सवालों में केवल इंटरचेंज होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में, वो कि आंसर इंटीजर है तो एक ट्रिपलेट सेट किया गया है। क्या भाई अगर ध्यान से देखो तो 18 और 24 42 होता है कि नहीं। 18 + 24 42। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे था पहले, अब इसको उलट के बना दिया। मतलब ये 18 यहां आ गया, ये 24 यहां आ गया है। ऐसा ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई।
क्योंकि हाइपोटीनस तो दोनों का सेम है ना बच्चे, आर आर हाइपोटीनस तो सेम है। 24 प्लस 18 42 हो रहा है, तो यहां बस इंटरचेंज कर दिया, 18 इधर आ गया 24 इधर आ गया, 18 24 आर 24 18 आर, ट्रिपलेट लगाने पर आर सेम ही आएगा। क्लियर है? तो आपको यहां पे बेसिक से भी मैं बताऊंगा, अगर कोई ट्रिपलेट सेट ना हो तो आप ऐसे सवाल को एक्स मान के करते हैं, एक्स मान के। ठीक है ना प्यारे बच्चे, अगर ट्रिपलेट सेट ना हो तो एक्स मान के करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में ट्रिपलेट सेट होता है और ये इंटरकनेक्शन इंटरचेंज होता है। ठीक है ना, 24 18 42 हो रहा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? रेडियस आ जाएगी यहां से 6 3 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 30, तो 30 यहां पर आपकी रेडियस बनेगी। बी ऑप्शन आंसर है 30। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया, कोई परेशानी एक पैसे की इसमें आई नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने 66। ये तो सेम क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लोगे। दोबारा से डल गया ये 66 67, ये बताइएगा जी जल्दी से। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड है और अपोजिट साइड में ए बी की लंबाई 12 है, सी डी की लंबाई 18 है, दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है 15। तो आपसे पूछा है बताइए सर्कल की रेडियस क्या होगी। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भाई बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अगर आपको दी है भगवान ने। आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ, दो कॉर्ड है ए बी सी डी, सेंटर के व्यास के विपरीत साइड है ना, सेंटर के अपोजिट साइड है। ए बी 12 सी डी 18। तो मेरे दोस्तों एक कॉर्ड तो ये हो गई ए बी, ए बी 12, दूसरी कॉर्ड आपकी ये हो गई सी डी 18। ठीक है ना, और ये दोनों जो कॉर्ड है एक दूसरे के पैरेलल है, डायमीटर के अपोजिट साइड में है। ठीक है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 15। दोनों कॉर्ड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 15 है, 15 है। तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस का मतलब होता है ये 90-90 डिग्री पे होगा ना, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हर जगह बराबर होती है। ये 15 है भाई। सपोज यहां पी पे काट रही, क्यू पे, पी क्यू आपका 15 है। सर्कल की रेडियस आपको बतानी है, रेडियस ध्यान से सुनिएगा भाई। अगर ए बी आपका 12 है तो ये 6 हो जाएगा, सी डी अगर 18 है तो ये 9 हो जाएगा, 9। ठीक है ना, और मेरे प्यारे भाई ये सर्कल की जो रेडियस है आर, ये भी सर्कल की रेडियस है आर, ये आपको निकालना है। बताइए जल्दी से, बोलो। दोनों के बीच की डिस्टेंस, ए बी सी डी के बीच की डिस्टेंस है 15। देखिए आप देख नहीं पा रहे कि भाई यहां पे दो राइट एंगल है, एक्चुअली सेम ही राइट एंगल है, कोई फर्क नहीं है। 9 6 15 हो रहा है, तो बस यहां इंटरचेंज किया गया, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 और 9 15। केवल इंटरचेंज यहां पर किया गया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 6 और 9। हां जी बोलो, कोई तकलीफ? 6 9 15। ठीक है, कोई 6 9 आर लगाओ, 9 6 आर लगाओ, रेडियस सेम ही आएगी। तो बताओ रेडियस आएगी कितनी? ये 3 तिया 9 है, 3 दूनी 6, 3 तो आएगा ही आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे। 3 तिया 9 है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, 3√13। तो 3√13 इस क्वेश्चन का आंसर है। सर्कल की रेडियस 3√13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, करेक्ट है। समझ पाए? ठीक है ना, तो ज्यादातर इंटरचेंज होता है, लेकिन अब ये सवाल भूल जाओ, ये तो आसान डाटा है। ठीक है ना,
अगर सवाल आपके सामने ये आ जाए, अगर सवाल आपके सामने आ जाता है कि AB की जो लंबाई है वो है 20, अभी, और CD की जो लंबाई है वो है 28, और दोनों कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों कॉर्ड के जो बीच की डिस्टेंस है वो है मेरे प्यारे भाई यहां पर 16, 16 नहीं 17, 17। अब जवाब दो इस क्वेश्चन का, अब क्या आएगा? अब तो आपके लिए टिपिकल हो गया क्वेश्चन। PQ की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों ये 19 कर लेता हूं मैं, 19 है। चलिए, ये सवाल आपके सामने आ गया। आपके सामने दो कॉर्ड हैं, पैरेलल हैं ABCD, AB की लंबाई 20 है। अभी डाटा ठीक नहीं सेट हुआ होगा तो चेंज कर दूंगा, सुनिएगा, कंसेप्ट समझाना। AB की लंबाई 20 है, CD की 28 है, दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है 19। सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। तो मेरे प्यार भी समझने वाली बात यह है कि यहां पे मेरे दोस्तों ये सर्कल की रेडियस है R, ये सर्कल की रेडियस है R। दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते, AB अगर 20 है तो आधा 10 हो जाएगा, CD अगर 28 है तो आधा 14 हो जाएगा, 14 है। मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरे प्यारे भाई आपको निकालना क्या R। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में R का मान डायरेक्ट नहीं निकलता। पहले आपको यह निकालना होगा मेरे प्यारे भाई X, आपने इसको X मान लिया तो ये लेंथ कितनी बचेगी फिर 19 माइनस एक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही यही बचेगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 19 है, एक्स है तो कितना बचेगा 19 माइनस एक्स। आपके सामने दो राइट एंगल है, दोनों में पाइथागोरस लगाओ तो आर का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों 14 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, यहां देखिएगा ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 10 का स्क्वायर प्लस 19 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों से मेरे दोस्तों दोनों पाइथागोरस लगेंगे, आर स्क्वायर बराबर 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर बराबर 19 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दोनों से आर स्क्वायर को इक्वल कर देंगे। पहले आप एक्स निकालो, कभी भी रेडियस डायरेक्ट नहीं निकलेगी, इधर आएगा 14 स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटाएंगे 96 बराबर, ठीक है भाई। 19 की बजाय मेरे दोस्तों यहां पे आप 16 कर दीजिए, 16, 19 की बजाय ना बच्चों यहां पे 16 कर दीजिए, 16, 16 आप कर दीजिएगा प्लीज, 16 कर लो 19 की जगह, 19 पे तो काफी कैलकुलेटिव हो रहा है, 16 कर लीजिए ठीक है ना। अरे कर लो, कर लो 16। तो मेरे दोस्तों इधर आएगा 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 196, 196 माइनस 100 96 आ जाएगा, इधर आएगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का मतलब 16 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 16 माइनस 2x। तो आप बताइए 16 से 96 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2x आएगा, 16 माइनस 6 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां से 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो x का मान 5 आ गया प्यारे बच्चे। 2x इधर आएगा, 16 माइनस 6 10, तो x आ जाएगा 10/2 5। तो सबसे पहले आपने मेरे दोस्तों सॉल्व करके ये x का मान निकाला है मेरे प्यारे भी, जो कि कितना आया है 5 आया है, 5। आओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? ओ है भाई, ए बी 20 है तो ये आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 10, ये 14 है तो 14 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस 196 माइनस 196 बराबर ये 16 माइनस एक्स का माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का मतलब 16 माइनस एक्स में एक्स जोड़ेंगे 16, फिर ए माइनस बी, 16 माइनस एक्स में एक्स घटाएंगे, 16 में 16 छिकम 96, तो 2x इधर आएगा, 16 माइनस 6 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x 5 आ गया। हाँ, ये तो 16 हो गया ना दोस्तों, अब 16 हो गया था ये, 16 माइनस एक्स,
ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तभी तो कह रहे थे गड़बड़ कैसे हो रही है, कोई प्रॉब्लम? तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको यहां पे सीधी आर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, पहले आपको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। ये एक्स है, पी क्यू मैंने 16 माना है, तो 16 माइनस एक्स, यहां पे पाइथागोरस लगा, यहां पे पाइथागोरस निकाला, एक्स का मान आया 5। अब एक्स का मान आ गया 5, अब रेडियस निकालेंगे। रेडियस कितना आएगी? अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो भैया यहां पे 4 जोड़ेंगे 200, फिर कितना बचेगा? 221। तो रूट 221 इस सवाल का आंसर है। तो सर्कल की जो रेडियस होगी यहां पर रूट 221 आएगी। आप यहां से भी निकालो, यहां से भी सेम आएगा। एक्स की वैल्यू 5 आई है, तो 16 माइनस 5 11। तो पाइथागोरस लगाएंगे, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 100 221। कहीं से भी निकालो, दोनों से रूट 221 आएगा। तो अगर आपके जो ऑप्शन है वो खतरनाक है, रूट वगैरह में कोई ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा है प्यारे बच्चे, तो आप फिर हिसाब से करेंगे। क्लियर है? ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। प्री में तो आपको पता है फर्जी सवाल आते हैं, केवल ट्रिपलेट से हो जाते हैं। चलिए, तो आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी हम कल करेंगे। बाय।